जय हिंद दोस्तों, फर्स्टली वेलकम है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विथ पीएस परिहार में, है ना। हमने आप सबसे एक क्वेश्चन करके आने के लिए कहा था, है ना। हमने आप सबको कल एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम है डाइस, है ना। और डाइस चैप्टर में हमने आप सबसे एक क्वेश्चन करके आने के लिए कहा था और कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे, है ना। बहुत बढ़िया, आप सबने बताया भी और बहुतों का आंसर सही भी था, है ना। मैक्सिमम का आंसर राइट था, ठीक है। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि डाइस में कितने केस होते हैं, है ना। जो डाइस के क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से केस से बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। हमने सबकी डिटेल्स भी दी और हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे केस 2 में ओनली वन कॉमन, है ना। और क्या पढ़ रहे थे, व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम, व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन। तो चलिए हमने जो होमवर्क दिया था आप सबको उस होमवर्क को एक बार कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं बनाया है, जिनको समझ में नहीं आई है, वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, डाइस बनाइएगा। डाइस बनाइएगा। ऑप्शन चार ऑप्शन थे ना उसमें। क्वेश्चन बताइएगा जरा मुझे, क्या क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1। ठीक है। और यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था A B C, A B C, D C E, D C E, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, C D F, C D F। उसके बाद E A F, E A F, देन D A C, D A C, बहुत बढ़िया। D B A, D B A, ठीक है। हमने आप सबसे कल डिस्कस किया था वन कॉमन ट्रिक के बारे में, है ना। हमने आप सबसे कल डिस्कस किया था वन कॉमन ट्रिक के बारे में और वन कॉमन ट्रिक से हम लोग कैसे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, इन सब का इसका डेमो आप सबने देख लिया होगा, है ना। वन कॉमन ट्रिक से हम क्वेश्चंस को सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 2-3 डेमो आप लोगों के पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी वन कॉमन ट्रिक का यूज करके हम क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बताइए, यहाँ पे जो 2 फिगर दिए हुए हैं, जो 2 चित्र बने हुए हैं, इन दोनों चित्रों में कौन सी ऐसी अल्फाबेट है जो कॉमन है। तो आप कहेंगे मैम सी, मैम सी कॉमन है ना। सी एडजेक्टिव उतार दिया हमने ऐसे ही, सी एडजेक्टिव हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। ठीक है, सी एडजेक्टिव हमने ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, वेरी गुड, क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना। क्लॉकवाइज मूव करेंगे, है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूव करने के बाद हमें क्या मिला, सी के बाद ए के बाद बी, इसमें सी के बाद ई के बाद डी, है ना। अब सी के अपोजिट क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा मैम, सी के विपरीत वो होगा जो ए से एफ के एफ तक मिसिंग है
है ना, जो ए से एफ तक मिसिंग है। तो बेटा क्या मिसिंग है? मिसिंग है वो एफ, मिसिंग है एफ। चीजें समझ में आई? बी के अपोजिट डी, ए के अपोजिट ई, सी के अपोजिट एफ। हमने ऑपोजिट तो निकाल लिया, विपरीत अल्फाबेट्स है ना, विपरीत संख्याएं जो होती है, ये संख्या नहीं अल्फाबेट है, तो हमने ये निकाल लिया। उसके बाद मैम ऑप्शन कैसे चेक करेंगे? हमें ऑप्शन कैसे चेक करना है? हमें हम कैसे पता करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? तो याद करिए, हमने कल आप सबसे कहा था कि कोई भी संख्या जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, वो कतई, वो कभी भी एक डाइज में एक साथ नहीं दिख सकती, वो कभी भी एक डाइज में एक साथ नहीं दिख सकती। चलिए देखते हैं यहाँ पे डी सी एफ, डी सी एफ, सी एफ एक दूसरे के अपोजिट है, रॉन्ग। ए ई एफ, ए ई एफ, ए एक दूसरे के अपोजिट है, रॉन्ग। बी डी ए, बी डी ए, बी डी एक दूसरे के अपोजिट है, रॉन्ग। ठीक है। डी ए सी, डी ए सी, इसमें कोई भी अपोजिट संख्या एक साथ नहीं है, ये राइट। ठीक है, चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई आपको? चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है वो नोट कर लेंगे। हो गया नोट? कर लिया, उतार लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, दो डाइस बनाइएगा, दो डाइस बनाइएगा सेम। बनाने के बाद उसमें लिखेंगे 4 2 1, 4 2 1। क्या लिखेंगे? 4 2 1। मजा आ रहा है पढ़ने में? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही मजा आएगा पढ़ने में, है ना। जब हम सेकंड्स में सॉल्व करने लगेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे लिए बिल्कुल डरने की बात है ही नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये एग्जाम में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छोड़कर आएंगे, एग्जाम में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है ना। बेशक अगर नहीं आना है छोड़कर, तो उस तरह से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो बेशक मैं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद लिखिएगा 1 3 5, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना। प्रश्न चिन्ह के जगह पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है ना। मैम आपने तो 1 कॉमन ट्रिक बताया था, ऑप्शन वाले बताए थे, है ना, बहुत सारी चीजें बताई थी। आपने ये भी बताया था कि बॉटम व्हाट विल कम एट नंबर ऑफ द बॉटम, है ना। बॉटम कैसे निकालते हैं, निचली सतह का कैसे निकालते हैं, उसके बाद ऊपरी सतह कैसे निकालते हैं, है ना। जो सतह छिपी हुई है, यानी कि जो हिडन सरफेस है, वो कैसे निकालते हैं, आपने ये भी बताया था। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं, ये बताइए, है ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एरो का मतलब क्या होता है। हर एक एरो किसे रिप्रेजेंट करता है ना। हर एक एरो, प्रत्येक एरो हमेशा हिडन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा छिपी हुई सतह को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये जो आपका एरो बना हुआ है, ये एरो पीछे की तरफ से आ रहा है, ये एरो पीछे की तरफ से आ रहा है ना। ये एरो पीछे की तरफ से आ रहा है, ये एरो पीछे की तरफ से आ रहा है ना। तो ये एरो किस चीज का हो गया? फ्रंट का हो गया, है ना। फ्रंट किसका है? ये एरो किसका हो गया? सॉरी फॉर मिस्टेक, ये एरो आपका हो गया बैक साइड का, क्योंकि ये फ्रंट की पीछे की तरफ से आ रहा है, ये एरो पीछे की तरफ से आ रही है। देखिए एरो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, यहाँ देखिए एरो ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया? बैक, है ना। और ये ऐसे आ रही है, तो ये लेफ्ट की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है, लेफ्ट की तरफ, है ना। ये लेफ्ट ऐसे जा रही है लेफ्ट, और ये बॉटम की तरफ। एरो समझ में आया? फिर से देखिएगा, ये एरो पीछे की तरफ से आ रही है, इसलिए ये बैक को रिप्रेजेंट कर रही है ना, बैक साइड यानी कि पीछे की सतह। और पीछे की सतह किसके अपोजिट होती है? फ्रंट के अपोजिट होती है, ओके। और ये आपका लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है ना, लेफ्ट की तरफ।
तो ये लेफ्ट किसके अपोजिट होता है, राइट के अपोजिट, है ना। और ये बॉटम की तरफ है ना, यानी कि निचली सतह, ये निचली सतह की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, निचली सतह की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये बॉटम हो गया। बॉटम के अपोजिट क्या है, फ्रंट, सॉरी टॉप। बॉटम के अपोजिट क्या है, टॉप। बॉटम यानी कि निचली सतह, टॉप यानी कि ऊपर की सतह, है ना। तो हमें क्या निकालना है, बैक साइड, है ना। हमें क्या निकालना है, बैक साइड है, यानी कि कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के पास होगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, है ना। तो ये जब बैक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें किसका निकालना है, हमें देखना है पहले फ्रंट का, है ना। फ्रंट पे कौन सी संख्या है, फ्रंट पे 4 है। 4 के अपोजिट क्या होगी, फिर 4 के अपोजिट क्या होगी। चलिए इसे हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसमें कोई ऐसा कॉमन, यस मैम, वन कॉमन दिख रहा है। 1 से हम क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज 4 2, 1 से क्लॉकवाइज 3 5, ठीक है, 3 5, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट क्या होगा, जो 1 से 6 के बीच, जो संख्या 1 से 6 के बीच मिसिंग है ना, जो संख्या 1 से 6 के बीच मिसिंग है, तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 6 जो मिसिंग है ना। तो अब देखते हैं हमारा क्या है। फिगर फर्स्ट में एरो बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, फ्रंट की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये एरो बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम देखेंगे फ्रंट। फ्रंट पे 4 है, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट 3 है ना। हम एडजेक्टिव 4 तो नहीं लिख सकते मैम, क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जो 4 है वो आपका फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो 4 है वो फ्रंट पे है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो 4 जो है, जो 4 संख्या है वो फ्रंट पे है, लेकिन जो हमें निकालना है वो एरो का निकालना है। एरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक साइड। एरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक साइड, है ना। एरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक साइड को, ओके। तो बैक के अपोजिट क्या होता है, फ्रंट, और फ्रंट का अपोजिट बैक, तो हम फ्रंट का देखेंगे, फ्रंट पे 4 है, 4 के अपोजिट क्या है, 3, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चीजें आसान हुई, बात समझ में आई आप सबको, बात समझ में आई। चलिए वेरी गुड, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं अच्छे से, ठीक है। डाइस बनाइएगा। डाइस बना लिया, 3 डाइस बनाएंगे, 3 डाइस बनाएंगे, ठीक है। एक में लिखेंगे 5 6 2 2 4 3 2 4 3, है ना। 5 6 2 2 4 3, ठीक है। और इसमें लिख देंगे 1 1 5 1 5, ठीक है। 1 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ठीक है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन होगा, है ना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, वन कॉमन ट्रिक से। तो बताइए चित्र 1 और चित्र 2 में, चित्र 1 और चित्र 2 में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है, कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है। तो आप कहेंगे मैम संख्या 2 यानी कि नंबर 2 है जो कॉमन दिख रही है ना। तो हम नंबर 2 को एज इट इज उतार देंगे, नंबर 2 को ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद हम क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज यानी कि 6 5 6 5, है ना। 2 से
क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज जाएंगे घड़ी की दिशा में। 4 3 4 3, है ना। अब बताइए 5 के विपरीत 3 हो गई, 6 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत क्या होगी, 2 के विपरीत क्या होगी। तो आप कहेंगे मैम आपने बताया तो था कि 1 से 6 के बीच जो संख्या मिसिंग होगी वही 2 के विपरीत होगी, है ना। वही संख्या जो आमने सामने सेम होगी उसी के विपरीत वो संख्या होगी जो मिसिंग होगी, है ना। तो 1 से 6 के बीच कौन सी ऐसी संख्या जो मिसिंग है, वेरी गुड, एक मिसिंग है। हमने एक दूसरे के अपोजिट निकाल लिए, हमने एक दूसरे के अपोजिट निकाल ली संख्या, एक दूसरे के अपोजिट संख्या निकाल ली, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रही हूँ, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, ठीक है, कौन सी संख्या होगी। चलिए 2 हो गया, 3 हो गई, 2 3 5 5 और यहाँ पे 4 नंबर का 6, ठीक है। 2 3 5 6, ऑप्शन 2 3 5 6। अब बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी। जरा सा दिमाग दौड़ाइए, जरा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए, थोड़ा सा जोर दीजिए कि देखिए कौन सी संख्या होगी, है ना, कौन सी संख्या होगी, ठीक है। जैसा कि हमने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर दिया। 5 का अपोजिट 3 होगी, 6 के अपोजिट 4 होगी, 2 के अपोजिट 1 होगी। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी संख्या, है ना, जब दो संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है और वो दो संख्याएं कभी भी एक डाइस में एक साथ नहीं दिखने को मिलेंगी, कभी भी एक डाइस में एक साथ दिखने को नहीं मिलेंगी, है ना। तो देखिए 5 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट यहाँ 5 है तो 3 होगा, 3 देखिए कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 5 है ही है। जब 5 है ही तो 3 की क्या जरूरत, 3 तो 5 के अपोजिट है ना। और कभी भी एक डाइस में दोनों संख्या एक साथ नहीं दे सकती जो एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है। उसके बाद 1 है, 1 के विपरीत क्या है, 2, 1 के विपरीत क्या है, 2, 2 कट गई, है ना। 1 के विपरीत क्या है, 2, 2 भी रॉन्ग हो गया। अब क्या है, 5 है तो 5 यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्या आंसर 5 फिर से दोबारा होगा, आंसर दोबारा फिर से होगा 5? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। आंसर क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, ना ही यहाँ पे 4 है और ना ही 6 है, इसलिए 6 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 4 नंबर, 4 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई आप सभी को। नोट कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर दूं, नोट कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर दूं। हो गया, चलिए फिर से एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह की, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह की। इससे थोड़ी सी अलग है, इससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन मजा बहुत आएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा बहुत आएगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आए समझ लीजिए फिर तो नैया पार है हमारी, फिर तो नैया पार है हमारी, है ना। चलिए क्वेश्चन उतारिएगा, डाइस बनाएंगे फिर से। डाइस बनाएंगे फिर से, 3 2 1, ठीक है, 3 2 1, 5 4 1, 5 4 1, है ना। इसमें क्या लिखेंगे, 2 3 2 3 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे दीजिएगा यहाँ पे, ऑप्शन एक नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा
एक नंबर ऑप्शन दे दीजिएगा 4, 4, 2 नंबर ऑप्शन दे दीजिएगा 2, 2 नंबर ऑप्शन दे दीजिएगा 2, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन 2 नहीं, यहाँ पे 1 दे दीजिए, ठीक है। और 3 नंबर ऑप्शन 6 दे दीजिएगा, ओके। उसके बाद 4 नंबर 5 दे दीजिए, 5, 4, 1, 6, 5, 4, 1, 6, 5, है ना। चलिए अब इसे हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले आप लोग ये सब सॉल्व करके दिखाइए, आप लोग ये सॉल्व करके दिखाइए आंसर कितना आता है आपका। चलिए सॉल्व करिएगा, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए चलिए सॉल्व करिए, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ के आंसर भी आने लगे हैं, वेरी गुड। चलिए चलिए वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है वो देख ले। यहाँ पे सबसे पहले बताइएगा दो चित्रों में कॉमन कौन सी संख्या है, दो चित्रों में कॉमन कौन सी संख्या, तो कहेंगे आप मैम एक, संख्या नंबर 1 जो है कॉमन है, कॉमन लिख दिया हमने ऐसे ही। फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 आया, फिर 2 आया, फिर इसके बाद 5 आई, फिर 4 आई, है ना। तो एक का ऑपोजिट क्या होगा, एक का ऑपोजिट वही संख्या होगी जो 1 से 6 तक मिसिंग है, जो 1 से 6 तक मिसिंग है। तो 1 से 6 तक कौन सी संख्या मिसिंग है, 6। हमने अपोजिट नंबर्स निकाल लिए, 2 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 6 है, वेरी गुड। 1 के विपरीत 6 है और 3 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 4 है ना। तो हमने आप सबसे एक बार डिस्कस की थी, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था और देखा था कि कोई भी संख्या, दो संख्या जो एक दूसरे के अपोजिट हो, जो एक दूसरे के विपरीत हो, वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। तो 2 के विपरीत 3 है ही नहीं, है ना, इसलिए 2, 3 यहाँ पे लिया गया है। ऑप्शन दे दिया गया है 4, 1, 6, 5, 4, 1, 6, 5। 4 किसके विपरीत है देखते हैं, 4 2 के विपरीत है, तो 4 कभी भी आंसर नहीं होगी, 4 कभी भी आंसर नहीं होगी। देन क्या है आपका 5, 5 किसके विपरीत है, 5 3 के विपरीत है, 5 कभी भी आंसर नहीं होगी, है ना, 5 कभी भी आंसर नहीं होगी। उसके बाद क्या है 6 और 1, 6 और 1, है ना, 6 और 1। अब हमें 6 और 1 हमें ये मिला है और हम इन दोनों में से किसी को भी बैठा सकते हैं, है ना। अब सवाल ये उठता है कि मैम 6 और 1 में से कौन सी संख्या दे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि इन दोनों में से एक संख्या यहाँ पे ला दी गई थी, मान लीजिए 1 को हटाकर हमने 2 ही दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि आंसर 6 ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दो आंसर दे दिए गए, ऑप्शन दे दिए गए हैं और हमें इन दोनों में से चुनकर लिखना है कि कौन सा आंसर होगा। अब ये कैसे पता करें, ये ऐसे पता चलेगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रही होगी आपको, ये 3 और 2, 3 और 2, है ना, ये दोनों संख्याएं इन दोनों चित्रों में से सेम होगी, है ना। तो इसमें सेम है ना, इसमें सेम है। तो मैम यहाँ पे एक आंसर है, तो क्या यहाँ पे भी एक आंसर कर दे, मैम यहाँ पे एक आंसर है तो क्या यहाँ पे भी एक कर दे और वो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम देखेंगे पहले कि ये पहले किसी भी एक संख्या को ले आप, है ना, या फिर 2 को ले या फिर 3 को ले, है ना। तो चलिए हम 2 को लेते हैं। 2 से 3 किस दिशा में जा रही है, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रही है, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रही है ना। इसमें देखते हैं 2 से 3 कैसे आ रही है, इसमें 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब देखिए हम यहाँ डायरेक्ट आ तो नहीं सकते, क्योंकि 2 के बाद 1 आ रही है, उसके बाद 3 आ रही है, तो हम डायरेक्ट 2 से 3 ही ना आएंगे। तो 2 से 3 एंटी क्लॉक आ रही है और इसमें 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रही है, इसमें 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रही है,
इसमें 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है, और इसमें 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इसमें 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, और इसमें क्या जा रही है, क्लॉकवाइज, है ना। तो आंसर वही होगा जो इसके विपरीत है, जो एक के विपरीत होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे एक है, तो आंसर कभी भी एक वहां पे नहीं होगा, एक के विपरीत होगा। एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत 6 है, एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत 6 है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 6 आंसर हो जाएगा, और एक रॉन्ग हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया, यहाँ पे आपसे ये पूछ दिया जाता, ये पूछ दिया जाता कि यहाँ पे 3 है और 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर क्या होता, चलिए देखते हैं। हमने 2 से 3 लिया था, 2 से 3 ये एंटी क्लॉक आ रही है, और इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी 2 से 3 एंटी क्लॉक ही आ रही है, इसमें भी 2 से 3 एंटी क्लॉक ही आ रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज ही आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, एडिटिव 1 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिटिव 1, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चीजें समझ में आई, बातें समझ में आई आप सबको, आसान लग रहा है, अब आसान लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन चार डाइस बनाएंगे, चार डाइस बनाएंगे, चार डाइस बनाया, डाइस नंबर 1, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ठीक है। इसमें लिखेंगे A B C D C E, ठीक है, और इसमें लिखेंगे A B क्वेश्चन मार्क B A क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए अब इसे सॉल्व करके दिखाइए, इसे सॉल्व करिएगा 1 कॉमन ट्रिक से, सॉल्व करिएगा, मजा आएगा बहुत सॉल्व करने में, क्या आएगा, मजा आएगा, है ना। चलिए सॉल्व करिए, फिर किसे सॉल्व करेंगे, इसे 1 कॉमन ट्रिक से, 1 कॉमन ट्रिक से, ठीक है। सेकंड्स में सॉल्व करना है, सेकंड्स में, है ना, और सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए सॉल्व करिए, चलिए हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ ने आंसर सही दिया, कुछ ने गलत दिया है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। इन दोनों चित्रों में से कौन सी ऐसी संख्या है, मतलब कौन सी ऐसी अल्फाबेट है जो कॉमन है ना। तो आप कहेंगे मैम सी कॉमन है, सी हमने उतार दिया, सी के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे, सी के बाद क्लॉकवाइज ए बी, है ना, सी के बाद क्लॉकवाइज डी ई, है ना। अब सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा, जो ए से एफ तक मिसिंग है, जो ए से एफ तक मिसिंग है, यानी कि एफ है ना, यानी कि एफ आपका सी के विपरीत होगा, ठीक है। चलिए ई के विपरीत बी, बी के विपरीत ई, ए के विपरीत डी, डी के विपरीत ए, है ना, सी के विपरीत एफ, एफ के विपरीत सी, ठीक है। अब चलिए आप बताएंगे कि मैम आपने तो उसमें एक ही क्वेश्चन मार्क दिया था, मतलब एक ही डाइस बनी हुई थी और उसमें दिया गया था कि अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो फिर ऐसे होता है वैसे होता है ना, ठीक है, और ऑप्शन भी दिया था। चलिए मैं इसमें भी ऑप्शन दे रही हूँ आप सबको, मैं इसमें भी ऑप्शन दे रही हूँ आप सबको, ठीक है। ऑप्शन लिखिएगा सी
इसमें क्या ऑप्शन देना, दो दो है, चलिए दो ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा, ठीक है, ये तीसरे का है, ठीक है, चौथे का यहां दे रही हूं। सी 1 नंबर, 2 नंबर, बी सी डी ई एफ, ठीक है, सी डी ई एफ, ओके। ये आपका तीसरा हो गया। ये तीसरे का है, चौथे का देखते हैं। चौथे का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 डी, 2 का ई, 3 का डी ई एफ, 4 का सी, 4 का सी। चलिए सॉल्व करिएगा। ये चौथे का हो गया और ये तीसरे का हो गया, यानी कि ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिएगा, इसे सॉल्व करके बताइएगा। हमने वन कॉमन ट्रिक का यूज करके विपरीत कौन किसके विपरीत है, यानी कि विपरीत ऑपोजिट अल्फाबेट्स को हमने निकाल लिया है, यानी कि बी ई के विपरीत है, ए डी के विपरीत है, सी एफ के विपरीत है ना। तो चलिए देखते हैं। हमने जैसा कि आप सबसे कहा था कि कोई भी दो संख्या जो एक दूसरे के विपरीत हो वो कभी भी एक साथ एक डाइस में देखने के लिए नहीं मिल सकती है ना। कोई भी संख्या जो एक दूसरे के विपरीत हो वो कभी भी एक ही डाइस में, यानी कि एक ही डाइस की फिगर में एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है ना। तो चलिए देखते हैं। ये ए बी है, ये ए बी है ना। मैम आपने तो कहा था कि अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, है ना, अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, देखते हैं ये कौन सा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए या बी में से किसी एक को ले लेंगे, ए या बी में से किसी एक को ले लेंगे, ठीक है। चलिए हम ए से लेते हैं। ए से ये कैसे जा रही है, ए से ये क्लॉकवाइज जा रही है ना, क्लॉकवाइज जा रही है। इसमें क्या जा रही है, ए से ये भी क्लॉकवाइज जा रही है, ए से ये भी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। और यहाँ से ए से बी एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो हमने क्या बताया था, अगर जो सेम है इससे मिल रही है तो ए से बी तक जो क्लॉकवाइज जा रहा है और इसमें भी ए से बी तक क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ जो आंसर है, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ जो अल्फाबेट या फिर जो संख्या दी होगी वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सी है ना, यानी कि 3 का सी आंसर, बाकी ये सब रॉन्ग, बाकी ये सब रॉन्ग, ठीक है। आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या देखेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो जो इसके विपरीत होगा, सी के विपरीत जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो सी के विपरीत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सी के विपरीत क्या है, एफ, सी के विपरीत क्या है, एफ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एफ, और यहाँ पे क्या होगा, सी। ये आंसर और ये सब रॉन्ग, ये आंसर और वो सब रॉन्ग, ठीक है। चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई, चीजें क्लियर हुई। चलिए ठीक है, कैसा लगा आप सबको क्लास, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम करेंगे कल केस सेकंड का ही, जब 2 कॉमन हो, है ना, व्हेन ओनली 2 कॉमन, है ना। और क्या करेंगे, व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन, यही तो रहेगा, और केस 2 ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन। और आज हमने क्या किया, 1 कॉमन ट्रिक के द्वारा हमने क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व किया। सेम इसी तरह 2 कॉमन ट्रिक के द्वारा भी हम लोग क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।